देखिए, पिछले कुछ ही समय में मंगल और राहु ने आपस में मिलकर के बड़ा तांडव मचाया, बड़ी समस्याएं क्रिएट करी। वृषभ राशि के जीवन की अगर बात करें तो वृषभ राशि के जिन लोगों के रुकते हुए लाभ रुक गए, कहीं ना कहीं मित्रों से बैर हो गया, जो आर्थिक सपोर्ट और आपकी जॉब के लिए और आपके व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए कोई सपोर्ट अगर आपको मिलना था, वो सपोर्ट तो खत्म हुआ ही। जो पहले से हमारे इसमें सपोर्ट में कुछ कोई व्यक्ति थे, वो भी सपोर्ट कहीं ना कहीं समाप्त हुआ या उसमें कोई कमी आई। कोई अवार्ड आपको मिलना था, कोई प्रमोशन मिलना था, कोई आपकी मनपसंद जगह आपका ट्रांसफर होना था, ये चीजें इनमें कहीं ना कहीं रुकावट अगर आई है। सब लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, केवल उन लोगों की बात कर रहा हूं जो लोग इन सभी चीजों की कहीं ना कहीं तलाश में थे, इच्छा में थे। कोई भी ऐसी विशेष मनोकामना, कोई ऐसी विशेष इच्छा जो इस बार लगभग पूरा होना तय था, जिनके ऊपर लग भी रहा था कि हाँ ये चीजें हमें प्राप्त हो जाएंगी, परंतु एंड मौके पर वो चीजें प्राप्त नहीं हो पाई। तो इसका कहीं ना कहीं मंगल राहु कंजक्शन का एक मुख्य प्रभाव हो सकता है कि ये इस कारण से आपके जीवन में हुआ था। और यही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 1 जून को मंगल और राहु का जो तांडव है, क्योंकि कभी भी ज्योतिष शास्त्र के अंदर ये युति को अच्छा नहीं माना जाता, तो ये तांडव समाप्त होने जा रहा है। इसका क्या कुछ विशेष प्रभाव और कितने दिन के लिए कैसे वृषभ राशि के जीवन पर पड़ सकता है, किन वृषभ राशि के लोगों को लाभ मिल सकता है, तो वहीं क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए, कौन सी रेमेडीज, कौन सा उपाय या क्या आपको करना चाहिए, सभी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं मंगल का राशि परिवर्तन, राहु का तांडव हुआ समाप्त और मंगल के परिवर्तन से एक नए युग का, नए परिवर्तन का आरंभ। वृषभ राशि, ये ज्यादा आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि जीवन के अंदर अच्छा करना, अच्छा सोचना और उन्नति की तरफ जाना ही आपका एकमात्र उद्देश्य होता है। वृषभ राशि के जातक बहुत समझदार होते हैं, उन्नतिशील होते हैं, परंतु वहीं आपके देखा जाता है कि मोस्टली आपके प्रयासों में कई बार बहुत रुकावटें आती हैं, बहुत समस्याएं आती हैं, क्योंकि आपके जो ताकत का मुख्य कारक ग्रह माना जाता है मंगल, वही आपके लिए मार्ग इसका कार्य करता है। इसीलिए वृषभ राशि वालों को अथक मेहनत, अथक प्रयास के बाद में सफलता अवश्य मिल जाती है, परंतु इनके जीवन में यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि हमारे जीवन में इतने कष्ट और इतनी परेशानियां क्यों आती हैं। तो वृषभ राशि वालों, मंगल की स्थिति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, आपकी मेहनत के लिए, आपके पराक्रम के लिए और जीवन में जो भी आप करते हो, जिस चीज को आप प्राप्त करना चाहते हो, उसकी ताकत के लिए। तो मंगल देखिए, मंगल हमारे जीवन में पराक्रम का, शक्ति का, सामर्थ्य का, आप अंदर से जितनी भी आपकी विल पावर है या शारीरिक आपकी क्षमता है, उसको प्रदर्शित करता है मंगल। यानी मंगल अगर आपका अच्छा हो गया ना, तो आप जीवन में जो भी कुछ करोगे वो 100% आपका सफल हो जाएगा। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी और कॉन्फिडेंस भी और पराक्रम दोनों चीजें, देखिए कॉन्फिडेंस और ताकत अगर दोनों जीवन में हो तो व्यक्ति फिर किसी भी कार्य को सिद्ध कर सकता है। तो ऐसे ही मंगल सपोर्ट का भी कारक है, सहायता भी कारक है। मंगल जिसका स्ट्रांग होता है ना, तो 4 लोग उसकी सहायता, वो वैसे भी सहायता के लिए किसी की उसमें नहीं होता, परंतु फिर भी उसकी सहायता के लिए तत्पर आ जाते हैं। कहता है ना, जिसके पास धन हो, धन देने वाले उसी को मिलते हैं, जिसके पास ताकत हो, ताकत वाले भी उसी के साथ में आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ आपका बाहुबल जो है देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर बल में पिछले कुछ समय ह्रास हुआ है, शरीर के अंदर ताकत में भी कमी हुई है और कहीं ना कहीं ब्लड से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो गई है, या भाई को कुछ समस्या आ गई है, भाई के व्यापार, भाई के करियर में कुछ डिस्टरबेंस हुआ है, या भाई के कारण से आपको किसी समस्या का समाधान, किसी समस्या को फेस करना पड़ा है, वहीं कहीं ना कहीं मित्रों से कोई विशेष प्रकार की कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई या उनमें कहीं ना कहीं आपके तालमेल बिगड़ गया, तो ये प्रभाव देखा गया है कि ये मंगल राहु युति के कारण, इनके तांडव के कारण से कहीं ना कहीं आपके जीवन पर हुआ। परंतु अब क्या होने जा रहा है कि ये मंगल राहु की जो कंजक्शन है, मंगल राहु का जो प्रभाव है, ये आपके जीवन से एक प्रकार से हटने जा रहा है। करीबन पूरा 1.5 साल बाद मंगल आपके द्वादश स्थान पर, जिस भाव को खर्च का भाव कहा जाता है,
आपके मनी, आपके जो भी आपका एक्सपेंस जाता है, आपकी बीमारियों में, आपका दवाइयों में, आपकी यात्राओं में, यह मुक्ति का भाव इस 12वें घर को माना जाता है। तो इस भाव में पूरे 1.5 साल बाद मंगल आ रहे हैं। तो मंगल का क्या विशेष लाभ है, आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि द्वादश स्थान पर जैसे ही मंगल आएंगे तो द्वादश भाव के अंदर मंगल आपको कई चीजों के अंदर लाभ प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि ये आप यहां पर आते सबसे पहले तो आपको आत्मनिर्भर बनाएंगे। कॉन्फिडेंस लेवल में अगर आपकी कुछ कमी हुई है तो उस कमी को कहीं ना कहीं ये पूरा कर देंगे। आपके जीवन में कहीं ना कहीं जो विशेष जो दुर्घटनाएं पिछले कुछ समय में देखी गई हैं, अचानक से कुछ लॉसेस हो गया, अचानक कोई विपत्ति आपके सिर पर आ गई, और हाँ, ये आपको जरूर इस समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल अगर द्वादश स्थान पर है तो अगर आप कोई भी वाहन चलाते हैं, किसी प्रकार के अग्नि उपकरण का प्रयोग करते हैं, कोई भी आप इलेक्ट्रिक किसी भी सामान का प्रयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तब आपको इसमें विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। नहीं तो हो सकता है कि कुछ छूट मुट दुर्घटना के शिकार आप हो सकते हैं। इस चीज का आपको सावधान रखनी पड़ेगी। वहीं आपने कुछ पिछले समय में देखा कि जिन लोगों पर विश्वास करके आपने सोचा कि आपकी सपोर्ट बनेंगे, आपने अपना समय उनको दिया और उन्होंने आपके समय का भी नाश किया, साथ ही आपके धन का भी कहीं ना कहीं उन्होंने प्रॉब्लम करी। तो ये अब आपको अपने ऊपर, अपने आत्मबल पर और अपने पराक्रम पर विश्वास जो है प्रदान कर रहे हैं। तो मंगल यहाँ पर आपको आत्मनिर्भर बनाते हैं। सबसे अच्छा, अब देखिए मंगल की जो सीधी 7वीं दृष्टि है ये आपके जाती है षष्ठम भाव पर। तो ये यहाँ पर बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मंगल जब भी दृष्टि देखते हैं इस भाव को, जब भी मंगल इस भाव पर देखते हैं तो शत्रुहंता योग का निर्माण करते हैं। इस योग के प्रभाव से क्या होता है कि व्यक्ति के जीवन में जो भी परेशानियां चल रही होती हैं, व्यक्ति उसको अपने बाहुबल से, अपनी सूझबूझ से, अपनी ताकत से समाप्त कर लेता है। किसी भी प्रकार का कोई आपको लीवर में ब्लड से संबंधित दिक्कत और पेट में किसी प्रकार की मुख्य समस्या या कहीं पर भी शरीर में कोई गांठ, कोई भी इस तरह की दिक्कत अगर है तो उसको भी मंगल काफी हद तक समाप्त कर देते हैं। इसी के अलावा जो बीपी के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर वालों को थोड़ा सा अपनी सावधानी रखनी पड़ेगी। नियमित जो भी व्यक्ति, हाँ, कंपटीशन लेवल को जैसे मंगल देखते हैं, तो जो भी विद्यार्थी कंपटीशन लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, विदेश में जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, या फिर अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी को प्राप्त करने के लिए एफर्ट लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर मंगल का प्रभाव विशेष लाभ प्रदान कर सकता है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं चूकना है। कोई भी एग्जाम है उसके लिए तुरंत आपको प्रिपरेशन करनी है। हाँ, हालांकि मंगल द्वादश भाव के अंदर होने से, क्योंकि मंगल स्वयं राशि के रहेंगे, तो कुछ चीजों के अंदर तो विशेष लाभ मिलेगा, परंतु अपने पराक्रम पर जब भी संदेह करेंगे, जब भी डाउट करेंगे, तभी कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ 2 चीजों का विशेष ध्यान रखना है कि जिस काम को आप कर रहे हो, ऐसे ही कामों को और लोगों ने करके उन्नति को प्राप्त किया है। अगर आप उस पर जरा सा भी डाउट रखोगे कि ये काम उससे होगा या नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है भैया, पराक्रम पर संदेह करोगे तो पराक्रम ऑटोमेटिकली घट जाएगा। तो यहाँ मंगल स्व राशि के हैं, द्वादश भाव के अंदर है, द्वादश भाव से संबंधित लाभ आपको जरूर प्रदान करेंगे। जैसे कि जिन लोगों का एक्सपेंस, खर्च बहुत ज्यादा हो रहा है, और ज्यादातर जो खर्च है वो बीमारियों में देखा जा रहा है कि बीमारी में बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है, नुकसान में पैसा बहुत ज्यादा जा रहा है, परेशानियों में एक परेशानी समाप्त नहीं हो रही कि दूसरी आ रही है, वहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। कुछ खर्च जानबूझ करके हुए हैं तो कुछ परिस्थितियों के कारण से हो गए। तो मंगल की स्थिति द्वादश भाव के अंदर आपके इन्वेस्टमेंट को कहीं ना कहीं सुगम कर देती है। यानी इन्वेस्टमेंट तो होगा, अब भी मंगल आपसे इन्वेस्टमेंट कराएंगे, परंतु अब आपका वो इन्वेस्टमेंट कुछ हद तक आपके प्रॉफिट में आ जाएगा, यानी उस इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो आपके व्यापारिक यानी कि आपके सप्तम भाव पर भी जाती है। तो व्यक्ति अपने व्यापार को देखता हुआ धन खर्च कर रहा है। अगर आप अपने करियर के लिए, व्यापार के लिए समय धन खर्च करते हो तो धन तो वैसे भी खर्च होना है, वैसे भी खर्च होना है। इससे आपके व्यापार की प्रोग्रेस हो जाएगी और आपके कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में भी जो प्रॉब्लम चल रही है, जी हाँ, दाम्पत्य जीवन में भी जो कुछ समस्या चल रही है, वो भी कहीं हद तक समाप्त हो सकती है। देखिए, मंगल सप्तमेश होकर के आपके द्वादश स्थान पर है, तो ये चीज का जरूर आपको सावधानी रखनी पड़ेगी इस समय कि आप अपने पार्टनर का विशेष ख्याल रखें, उसकी सेहत का ध्यान रखें। दाम्पत्य जीवन में लेकर के अगर कोई मतभेद आपका चल रहा है
तो इस बात को ज्यादा आप खींचे नहीं इस समय, जितना हो सके शांत रहें और आप अपनी सूझबूझ से अपनी कलह को, अपनी समस्या को दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि मंगल वैसे भी सप्तमेश होकर द्वादश स्थान पर है। अगर आप चीजों को नहीं समझेंगे, अपने अपने पार्टनर को नहीं समझाएंगे, तो दूरियां और बढ़ सकती हैं। तो यहाँ आपस में मंत्रणा करके, बातचीत करके आप अपना एक दूसरे की जो समस्या है उसको समझें और सुने। अब देखिए, मंगल का यह प्रभाव कहीं ना कहीं आपके स्वभाव में उग्रता तो लेकर के आएगा, क्योंकि कुछ चीजें जो नेगेटिव आपके जीवन में हुई हैं या हो रही हैं, उनके चलते आप उनको कहीं ना कहीं सुधार की तरफ लेकर के जाओगे। और सुधार की तरफ जब आप करोगे, कोशिश करोगे, तो कोशिश करने वाला हमेशा अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करता है। प्राप्त वो ही नहीं करेगा मित्रों जो कि केवल बैठना चाहता है, मेहनत नहीं करना चाहता। मंगल द्वादश स्थान पर, कहने का तात्पर्य यही है कि कुछ लोगों को विशेष लाभ होगा, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यवसाय करते हैं, एमएनसीज कंपनी में जो है जो जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में मुख्य रूप से जो सेना के पद को या फिर सुरक्षा बल में या पुलिस इत्यादि में की जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, मैकेनिकल विभाग के अंदर आप किसी भी प्रकार से हैं, उन लोगों के, आप टेक्निकल विभाग के अंदर आप हैं, तो यहां पर मंगल आपको बहुत ज्यादा लाभ दे सकता है। अगर आप अपने प्रॉपर्टी को लेकर के कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या अपने कुछ वाहन प्राप्ति के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ भी धन खर्च आपका इन सभी चीजों को लेकर के, रियल एस्टेट हुआ या आपकी प्रॉपर्टी या कोई भी संसाधन हुआ, उसको लेकर के कर रहे हैं, तो उसकी सुविधा या उसका सुख आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगा। यानी आपका इन्वेस्टमेंट आपको कहीं ना कहीं लाभ की तरफ लेकर के जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा आपको क्या ध्यान रखना है कि मंगल की अगर आप पर दशा चल रही है ना इस समय, तो ये लगभग 1 जून से लेकर के 12 जुलाई तक का समय रहेगा। अगर आपके कुंडली में आप पर मंगल की दशा चल रही है, तो आपका विशेष कोई ना कोई कार्य सिद्ध हो सकता है, आपका कोई इन्वेस्टमेंट सफल हो सकता है, आपका कोई प्रयास सफल हो सकता है। द्वादश भाव मुक्ति का भी है, तो ये भाव मंगल आपका परिश्रम, आपका ये दिमाग में आपको जरूर आ सकता है कि भाई जीवन के अंदर बहुत कुछ करके देख लिया, अब कहीं ना कहीं इन सभी से निकल करके कि मैं कहीं अलग चला जाऊं, एकांत में चला जाऊं, वैराग्य जीवन जी लूं। यानी इन सभी सुख सुविधाओं, स्त्री सुख, वैभव सुख, इनसे कहीं ना कहीं एक आपको घृणा जो है वो पैदा हो सकती है। मंगल इस स्थान पर आकर के व्यक्ति को लोगों से कहीं ना कहीं दूर रहना, समाज से कहीं ना कहीं दूरी बढ़ जाना, लोगों के आसपास में संपर्क जितना कम हो उतना अच्छा लगना, बस अपने आप में शांत रहना, अपने आप में अलग रहना, इस तरह की वृत्ति कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर बढ़ा देते हैं। और यदि आपकी कुंडली में मंगल की कुछ इस प्रकार की स्थिति है, तो आपके भी जीवन में ये चीजें हो सकती हैं। अपने आप में रहना, जो हो रहा है किसी को नहीं बताना, एकांत में रहना और सबसे अलग थलग रहना। अगर आप लोगों के साथ में ये चीजें होती हैं तो आप कमेंट जरूर करिएगा, हो सकता है आपकी कुंडली के अंदर मंगल की कुछ इस प्रकार की स्थिति हो। अब यहां पर देखिए, यहां द्वादश भाव में मंगल महाराज बैठते हैं, तो मंगल की जो चौथी दृष्टि जाती है, ये आपके पराक्रम स्थान पर जाती है, तृतीय स्थान पर। यानी कहीं ना कहीं आप अपनी मेहनत पर ध्यान जरूर दे रहे हो, अपनी मेहनत में सुधार कर रहे हो, मेहनत में जो कुछ पिछली गलतियां करी हैं, मेहनत तो पहले भी करी हैं और अब भी करते हो, क्योंकि आपका अगर कोई भला हो सकता है, अगर आपको कोई उन्नति प्राप्त हो सकती है, तो वो केवल आपकी मेहनत के बल पर हो सकती है। बुद्धिमान, बुद्धि की आवश्यकता तो होती है, परंतु यहां आप अपनी मेहनत में कुछ सुधार कर रहे हो। आप अपने छोटे छोटे संबंधों पर कुछ ना कुछ जो है देख रहे हो, जो छोटे छोटे संबंध होते हैं ना, ये आपको इस समय विशेष लाभ दे सकते हैं। कहीं ना कहीं ये मंगल का गोचर आपको स्त्री पक्ष से थोड़ा सावधान रहने के लिए जरूर कहता है, परंतु वहीं आपको ये चीज भी दर्शाता है कि अपने महत्वपूर्ण कार्यों के लिए, बहुत बड़े कार्यों के लिए छोटे छोटे लोगों से ज्यादा मदद आपको नहीं मांगनी है। वो कार्य आप स्वयं ही करें, खुद ही करें, तभी आपका वो कार्य सफल होगा। कोई मेडिकेशन, कोई हेल्थ, कोई दवाई अगर आपकी चल रही है, तो आपको उसे नियमित और जरा सा भी आप उस पर लापरवाही आपको नहीं बरतनी है। आपको प्रतिदिन योगाभ्यास और इस गोचर से लाभ लेना चाहते हैं तो अपने शरीर पर विशेष फोकस रखना पड़ेगा। ये देखिए, मेहनत का मालिक अगर द्वादश भाव के अंदर है, तो ये कहीं ना कहीं आपसे मेहनत ज्यादा कराता है, और ज्यादा मेहनत के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप अपने स्वास्थ्य पर ही ध्यान देना छोड़ दो, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर के किसी विशेष कार्य में रुकावट हो जाए, ऐसा तब हो सकता है जब आप अपने स्वास्थ्य पर, खान पान पर
ध्यान ना दे, ऐसा इस मंगल गोचर का जो प्रभाव हो सकता है। तो देखिए ये सभी चीजें यहाँ पर ध्यान देने योग्य थी, किन चीजों का ध्यान रखना है, किन चीजों से सावधानी रखनी है, सब चीजें मैंने आपको बताई। मंगल के इस गोचर को फिर भी और बेहतर करना चाहते हैं तो आप मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ कीजिए। द्वादश भाव के अंदर यही प्रभाव आपके मैरिड लाइफ के अंदर कुछ थोड़ी बहुत चिंता टेंशन लेकर के आता है, तो इसलिए मंगल चंडिका स्तोत्र का जो है पाठ करें। इन 45 दिन के अंदर आपकी मेहनत लगता है कि आपको बहुत ज्यादा बढ़ रही है, आपका स्ट्रगल बढ़ रहा है और आपको वो लाभ जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा, तो आप एक कार्य करिएगा, किसी भी मंगलवार को आप लाल मसूर की दाल लीजिएगा और उसे किसी भी गरीब व्यक्ति को दान कर दीजिएगा। ये आप एक मंगलवार को करिएगा। बाकी ये मंगल का परिवर्तन आपकी मेहनत में परिवर्तन है, कुछ इन्वेस्टमेंट है आपको ध्यान से करने हैं, इस समय जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं करना है, हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है और आपकी ऊर्जा, आपका पराक्रम और आपका साहस ये बहुत अच्छा रहेगा। इसके कारण से आपका बहुत जल्द अपनी परेशानियों से बाहर निकल जाओगे। आशा करते हैं बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम श्री विद्या।